तो बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा प्रिज्म। इट इज़ ए पिरामिडल पीस ऑफ ग्लास विद 2 ट्रायंगुलर बेसिस एंड 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेसेस। मीन्स यहाँ पर 2 तो ट्रायंगुलर बेसिस रहेंगे और 3 जो है वो रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेसेस रहेंगे। तो एक बार हम इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर जो है कुछ तो यहाँ पे कुछ इस टाइप की जो है बेटा क्या रहेगी, स्ट्रक्चर रहेगी। तो यहाँ पर ये फर्स्ट जो है ट्रायंगुलर शेप रहेगी और ये सेकंड, ये 2 जो है हमारे पास क्या होंगे बेटा, ट्रायंगुलर शेप रहेंगी। और 3 यहाँ पर कैसे होंगी, रेक्टेंगुलर शेप रहेगी। तो एक हम यहाँ पर ए से नोट कर रहे हैं, एक हमारे राइट साइड में बी से हम इसको लिख रहे हैं, और एक बेस में जिसको हम सी से नोट यहाँ पर कर रहे हैं। तो 3 हमारे पास क्या होंगे, रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेसेस रहेंगे। जो रिफ्रैक्शन का प्रोसेस होगा वो प्लेन ए और प्लेन बी के बीच रहेगा। सी जो है इसके थ्रू लाइट पास नहीं करती है, तो ये हमारा क्या रहता है, इसमें बेस रहता है। ये क्या होगा, हमारा बेस रहेगा प्रिज्म का। और जो रिफ्रैक्शन होगा वो ए और बी के बीच में रहेगा। तो यहाँ पर जो प्लेन ए है रेक्टेंगुलर और प्लेन बी है, इनके बीच का जो एंगल जो होता है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। तो नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे बेटा, रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास प्रिज्म। तो यहाँ पर जो एंगल पी है बेटा, ये जो एंगल है इसी एंगल को हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ प्रिज्म। अब यहाँ से जो हमारी क्या आ रही है बेटा, इंसिडेंट रे, और कहाँ से कहाँ जा रही है, ये रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, मींस एयर टू ग्लास ये जा रही है। तो यहाँ पर क्या होगी बेटा, ये टुवार्ड द नॉर्मल क्या करेगी, बेंड करेगी। तो ये हमारा जो है एक नॉर्मल है एन, और एन डैश से हमने इसको शो किया है। तो यहाँ पर टुवार्ड द नॉर्मल ये क्या कर जाएगी, बेंड कर जाएगी। अब यहाँ पर जो सेकंड जो सरफेस है, यहाँ पर भी क्या होगा बेटा, रिफ्रैक्शन का प्रोसेस होगा। और यहाँ पर चूँकि लाइट जो है वो डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है, मींस ग्लास टू एयर जा रही है। तो यहाँ पर जो लाइट है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल क्या हो जाएगी बेटा, बेंड हो जाएगी। तो ये हमारा नॉर्मल है। तो वैसे लाइट को कैसे जाना था बेटा, यहाँ से स्ट्रेट जाना था, लेकिन यहाँ से ये क्या होगी बेटा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो नॉर्मल से दूर ये क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देखिए जो इंसिडेंट रे थी हमारी, ये हमारी इंसिडेंट रे कुछ इस तरीके से स्ट्रेट जाती है। ये हमारी क्या है बेटा, इंसिडेंट रे। और ये जो है ये कौन सी है बेटा, इमर्जेंट रे। तो इन दोनों के बीच में जो है यहाँ पर एक एंगल फॉर्म होता है। ये जो एंगल होता है इसके बीच में, इसी को हम बोलते हैं बेटा डेल्टा से। तो इसी को क्या बोलेंगे हम, एंगल ऑफ डेविएशन। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, एंगल ऑफ डेविएशन, कि हमारी जो लाइट है वो कितनी डेविएट हुई है। अब यहाँ पर जो एंगल ऑफ डेविएशन जो है, इसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई। तो सबसे पहली जो चीज़ यहाँ से क्लियर हुई बेटा, कि यदि हम सनलाइट को पास कराते हैं प्रिज्म के थ्रू, तो सनलाइट जो है वो एक 7 कलर के अंदर क्या हो जाती है, डिस्पर्स हो जाती है। और इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट। और यहाँ पर यदि हम एक दूसरा प्रिज्म लेते हैं बेटा, और जो उसके बिल्कुल अपोजिट लगाया जाता है, तो यहाँ पर हम एक बार दिखाना चाहेंगे आपको ये। तो यहाँ पर यदि हमने वाइट लाइट ली है, तो ये 7 कलर के अंदर क्या हो जाती है, डिस्पर्स हो जाती है। और यदि हम इन्हीं 7 कलर का यूज़ करके एक दोबारा से एक प्रिज्म हमने यहाँ पर लिया है, और इसको जो है रिवर्स या फिर अपोजिट या इन्वर्टेड डायरेक्शन में हमने इसको प्लेस किया है, तो ये जो 7 कलर है एक इसके अंदर चेंज हो जाते हैं, वाइट लाइट के अंदर दोबारा से चेंज हो जाते हैं। तो इससे क्या क्लियर हुआ कि जो वाइट लाइट होती है उसके अंदर कितने कलर होते हैं बेटा, 7 कलर होते हैं। तो ये जो स्पेक्ट्रम होता है, स्पेक्ट्रम मतलब जो 7 कलर का हमारे यहाँ पर बना है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम, जिसको हम विब ग्योर से लिखते हैं। तो यहाँ पर इससे हम इसको याद कर सकते हैं बेटा। यहाँ पर आपने एक और चीज़ याद रखनी है, रेड जो होती है इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी। वेवलेंथ को हम लैम्डा से लिखते हैं। ये क्या होगी बेटा, वेवलेंथ। तो वेवलेंथ जो है रेड कलर की क्या होती है, सबसे ज़्यादा, और वोयलेट कलर की क्या होगी, सबसे कम। नेक्स्ट हमारे पास बेटा एक क्वेश्चन है, एक व्हाट इज़ रेफर्ड एज ए वाइट लाइट। हम वाइट लाइट किसे कहेंगे बेटा, कोई भी लाइट जो आफ्टर डिस्पर्सन या आफ्टर
पासिंग थ्रू द प्रिज्म हमें क्या दे बेटा, 7 कलर दे, उसी को हम क्या बोलेंगे, वाइट लाइट बोलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है बेटा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो यहाँ पर दो कंडीशन होती है बेटा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए। सबसे पहली कंडीशन, जो लाइट होगी वो डेंसर मीडियम से किस में जाएगी, रेयर मीडियम में। किससे जाएगी बेटा, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में। तो यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास डेंसर मीडियम है, मीन्स ग्लास है, और ये हमारे पास जो है सपोज रेयर मीडियम है, ये एयर है। तो लाइट जो है कहाँ से कहाँ जा रही है, डेंसर टू रेयर मीडियम। तो यहाँ पर हम ड्रॉ कर रहे हैं बेटा नॉर्मल, तो ये हमारे पास क्या होगा इधर, नॉर्मल। अब यहाँ पर क्या है कि लाइट जो है यदि डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी, मीन्स डेंसर मीडियम से यदि रेयर मीडियम में जाएगी, तो ये जो बैंड होती है बेटा कहाँ बैंड होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जो है ये बैंड हो जाएगी। तो यहाँ से ये स्ट्रेट ना जाकर थोड़ी सी बैंड होगी इस डायरेक्शन में। तो ये जो बेंडिंग ऑफ लाइट होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये किसकी वजह से हो रही है, क्योंकि यहाँ पर कौन सा प्रोसेस हो रहा है बेटा, प्रोसेस ऑफ रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन की वजह से ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल क्या करेगी, बेंड करेगी। यदि हम एंगल को, पहले हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट सपोज आई था, आई से हमने I1 एंगल तक इसको क्या किया बेटा, इंक्रीज़ किया, तो I1 जो है दैट इज़ ग्रेटर देन आई। तो हमारा जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो R से कहाँ चला जाएगा बेटा, R डैश, और R डैश जो है वो क्या होगा, ग्रेटर देन R। एक कंडीशन ऐसी आएगी जब लाइट जो है एक एंगल पर ये प्लेन के पैरेलल चली जाएगी, मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन के जो है पैरेलल ये चली जाएगी। तो इस टाइम पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा इसे हम क्या बोलेंगे बेटा, IC, मतलब एंगल ऑफ, मतलब क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल हमने रिफ्रैक्शन के लिए पढ़ा था बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, ये किसके इक्वल होगा बेटा, वेलोसिटी ऑफ, या फिर साइन I बाय साइन R, या फिर वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर। तो यहाँ पर साइन I जो है वो किसके इक्वल होगा बेटा, म्यू AC इज इक्वल टू साइन I। साइन I यहाँ पर क्या होगा बेटा, I क्रिटिकल, और साइन R यहाँ पर कितना है बेटा, साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1। तो यहाँ पर हमारे पास म्यू AG की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन IC। और इसी को यदि हम दोबारा से लिखना चाहें तो हमारे पास क्या आएगा बेटा, ये म्यू A डिवाइड बाय म्यू G, ये किसके इक्वल आ जाएगी, साइन IC। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर ये क्या होता है बेटा, 1। तो इसका मतलब यहाँ पर जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास वो किसके इक्वल होगा बेटा, 1 बाय साइन I क्रिटिकल। तो ये हमारे पास रिलेशन होता है, मीन्स इस एंगल पर साइन IC पर क्रिटिकल एंगल पर लाइट जो है वो हॉरिजॉन्टली क्या हो जाएगी, जो है चली जाएगी। और यदि हम फर्दर IC से एंगल को इंक्रीज़ करते हैं तो लाइट हमारी सेम मीडियम, मतलब रेयर मीडियम में ही दोबारा से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर दो कंडीशन है बेटा इस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए। पहली कंडीशन क्या है कि लाइट जो है वो कहाँ से कहाँ जाएगी, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। और दूसरा जो यहाँ पर इसके लिए कंडीशन है बेटा कि जो इंसिडेंट एंगल है वो क्या होना चाहिए, वो ग्रेटर होना चाहिए किससे, क्रिटिकल एंगल से। तो क्रिटिकल एंगल से यदि ग्रेटर होगा तभी जो है ये रिफ्लेक्शन का प्रोसेस होगा। इसके बाद है बेटा क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्या होगा, द एंगल ऑफ इंसिडेंट फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, जैसा कि हमने यहाँ पर अभी पढ़ा है। तो इसके बाद है बेटा रेनबो। रेनबो क्या होता है, इट इज़ द नेचुरल स्पेक्ट्रम अपीयर इन द स्काई आफ्टर रेन। तो रेनिंग के बाद जो स्पेक्ट्रम होता है बेटा वो हमें दिखाई देता है। तो ये किसकी वजह से होता है बेटा, ये भी हमारा यहाँ पर 3 प्रोसेस काम करते हैं बेसिकली। एक तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट, दूसरा रिफ्रैक्शन, और तीसरा इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो 3 फिनोमेना यहाँ पर एक साथ जो है वर्क करते हैं, किसमें, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो के लिए। और यहाँ पर रेनबो जो होता है हमें ऑलवेज कहाँ पर दिखाई देगा बेटा, अपोजिट, यदि हम जो है किधर खड़े होंगे, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ सन। मतलब हम जब ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो
जहाँ पर सन होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही हमें क्या दिखेगा, जो है रेनबो दिखाई देगा। तो यहाँ पर हम इसका फिनोमेना समझते हैं बेटा। यहाँ से जो है सन से सनलाइट आती होगी बेटा यहाँ से। तो यहाँ से सनलाइट जब एंटर करेगी बेटा, ये हमारे पास क्या है, वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर मॉलिक्यूल में जब लाइट एंटर करेगी तो इस पॉइंट पर क्या होगा बेटा, प्रोसेस ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। लाइट जो है वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी। तो यहाँ पर ये बेंड होगी कहाँ पर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल या टुवार्ड द नॉर्मल। तो जब भी लाइट हमारी रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो लाइट हमें हमारी जो है टुवार्ड्स द नॉर्मल क्या करेगी, बेंड करेगी। तो यहाँ पर ये स्ट्रेट ना जाकर टुवार्ड द नॉर्मल क्या कर जाएगी बेटा, बेंड कर जाएगी। और यहाँ पर जब ये बेंड करेगी, क्योंकि ये जो सरफेस है ये कर्ड है, जैसे हमारे प्रिज्म के अंदर था बेटा, यहाँ पर यदि सरफेस कुछ इस टाइप से है तो हर एक लाइट के लिए क्या होगा बेटा, यहाँ पर अलग अलग एंगल पे क्या होगी, ये बेंड होगी। तो यहाँ पर भी हमें क्या मिलेगा बेटा, एक स्पेक्ट्रम मिलेगा। तो इसी स्पेक्ट्रम को हम क्या बोलेंगे, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। और इस सी पॉइंट पर यहाँ पर क्या होगा बेटा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इस पॉइंट पे क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर लाइट जो है हमारी दोबारा से बेंड होगी बेटा, और बेंड होगी तो यहाँ से हमारा डी पॉइंट पे दोबारा से क्या होगा, रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पर हमें जो है ऊपर की तरफ क्या मिलेगा बेटा, रेड कलर, और नीचे की तरफ हमें क्या मिलेगा, वॉयलेट कलर। तो जब भी हम रेनबो देखते हैं तो हमें जो है ऊपर क्या मिलता है, हमारे पास रेड कलर, और नीचे क्या होता है, वॉयलेट कलर। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, जो है रेनबो। और यहाँ पर तीन फिनोमेना एक साथ होते हैं बेटा। एक तो हमारा रिफ्रैक्शन मीन्स 2 टाइम्स, तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, जो है रिफ्रैक्शन, और 1 टाइम यहाँ पर क्या होगा, डिस्पर्सन, और 1 टाइम यहाँ पर क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके बाद है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से बहुत सारे नेचर के अंदर फिनोमिना होते हैं। तो सबसे पहला जो है बेटा वो है फ्लिकरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिहाइंड द हॉट ऑब्जेक्ट और फायर। तो फायर यदि है उसके अपोजिट हमें जो ऑब्जेक्ट है वो फ्लिकरिंग या फ्लक्चुएशन करता हुए दिखाई देते हैं। तो ये किसकी वजह से होता है बेटा, एटमॉस्फेरिक जो है रिफ्रैक्शन की वजह से। क्योंकि हॉट जो एयर होती है बेटा, तो यहाँ पर फायर के ऊपर जो है, यहाँ पर जो है एयर कैसी होती है बेटा, हॉट एयर। और हॉट एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, है ना, ये हमारा क्या होगा बेटा, लेस देन कोल्ड एयर होगा। तो लाइट जो है हमारी वो क्या करेगी बेटा, बेंड करेगी, और बेंड करने की वजह से हमें वहाँ पर क्या दिखती है, फ्लिकरिंग होती हुई दिखाई देती है। इसके बाद है बेटा स्टार नियर द होरिजन अपीयर स्लाइटली हायर देन देयर एक्चुअल पोजीशन। तो यहाँ पर जो स्टार्स होते हैं हमें वो एक्चुअल में उनकी जो पोजीशन होती है वो हायर दिखाई देती है हॉरिजॉन्टल पर। तो इसको समझते हैं बेटा। सपोज़ ये हमारी जो है एक अर्थ है, और अर्थ का ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल सरफेस है, और इसके बाहर आउटर साइड में हमारे पास क्या है बेटा, यहाँ पर एयर है। और ये जो एयर है इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस देन जो एयर हमारी सरफेस के ऊपर है उससे क्या होता है बेटा, यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। तो लाइट जब स्टार से लाइट आती है तो बेटा वो क्या होगी, यहाँ से बैंड होगी टुवार्ड द नॉर्मल, दोबारा यहाँ पे फिर वो बैंड होगी। तो यहाँ पर यदि कोई व्यक्ति देखता है तो उसको इसकी जो इमेज है वो कहाँ पर दिखाई देती है, थोड़ी सी स्लाइटली ऊपर की तरफ दिखाई देती है। तो ये किसकी वजह से होता है, ये भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। इसके बाद है बेटा एडवांस्ड सनराइज एंड डिले सनसेट, इसको हम आगे समझेंगे। और उसके बाद है बेटा अपेरेंट जो है फ्लैटरिंग ऑफ सन डिस्क, मतलब सन जो है वो कुछ थोड़ा सा फ्लैट हमें दिखाई देता है। ये भी किसकी वजह से होता है बेटा, ये भी हमारा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। और ट्विंकलिंग ऑफ स्टार ये हम आगे समझेंगे। और ये हम पढ़ चुके हैं कि हॉट सरफेस के बिहाइंड या उसके पीछे जो हमें ऑब्जेक्ट क्या करते हुए दिखाई देते हैं बेटा, फ्लिकरिंग करते हुए दिखाई देते हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट था बेटा यहाँ पर वो था कि स्टार व्हेन सीन नियर द होरिजन अपीयर स्लाइटली हायर। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे अर्थ का जो है बेटा सरफेस है। तो ये हमारे पास जो है अर्थ का क्या है, सरफेस है। तो यहाँ से जो स्टार से जो लाइट आएगी, क्योंकि एयर जो है बेटा इसके चारों तरफ जो है एयर, तो इसके चारों तरफ क्या है बेटा, एयर है। और ऊपर जो है वो क्या होगी बेटा,
हाइड्रोजन या हीलियम या ओजोन। तो ये हमारी हल्की गैसें जो है ऊपर की तरफ होती है बेटा, नीचे जो है भारी गैसें होंगी, या फिर हम कह सकते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ऊपर की तरफ हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा बेटा, हायर पर हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा एज टू लोअर, ऊपर की तरफ जाएंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होगा। तो कम होगा तो लाइट जो है बेटा कहाँ से कहाँ जा रही होगी, यदि स्टार से लाइट आ रही होगी तो रेयर से किस में आ रही होगी, डेंसर मीडियम में। तो रेयर से डेंसर मीडियम में आएगी तो लाइट जो है बेंड करेगी टुवार्ड द नॉर्मल। तो इस पॉइंट पे ये बेंड कर जाएगी बेटा, नेक्स्ट इस पॉइंट पे भी ये क्या करेगी, बेंड, इस पॉइंट पे भी क्या करेगी, बेंड। तो ये होते हुए जब हमारी आइज तक पहुंचेगी तो हमें जो है ये जो स्टार है इसकी पोजीशन हमें कहाँ पर दिखाई देगी, इस पॉइंट पर दिखाई देगी, मतलब बी पर हमें इसकी पोजीशन दिखाई देगी। तो कुछ इंस्टेंट में यहाँ पर जो एयर है वो क्या करेगी बेटा, मूवमेंट होगी एयर में, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा क्या होगा, चेंज होगा। तो इसी वजह से जो है स्टार्स हमें जो है वो ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद है बेटा एडवांस सनराइज या डिले सनसेट। तो यहाँ पर सेम वही प्रोसेस है बेटा कि यहाँ पर जो है सन राइजिंग के टाइम पर, तो सन अभी तक राइज नहीं हुआ है, हॉरिजॉन्टल सरफेस हमारा ये है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस से नीचे है, लेकिन यहाँ से क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है अर्थ और सन के बीच का काफ़ी ज़्यादा है, तो जब लाइट यहाँ सन से आती है बेटा और हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो जो लेयर हैं चारों तरफ एयर की, वहाँ से क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है, और रिफ्रैक्शन की वजह से लाइट बेंड करती है टुवार्ड द नॉर्मल, और जब तक वो हमारी आइज तक पहुँचती है बेटा तो उस टाइम पर हमें जो है सन की पोजीशन क्या दिखती है, थोड़ी सी स्लाइटली जो है ऊपर की तरफ दिखाई देती है। और इसी वजह से यहाँ पर 2 मिनट का क्या आता है, डिफरेंस आता है, मीन्स सन जो है हमें 2 मिनट पहले दिखाई देने लगता है, और जब सनसेट का टाइम आता है वहाँ पर भी ये 2 मिनट तक हमें जो है ऊपर की तरफ ही दिखाई देता है। तो यहाँ पर भी कितने मिनट का, 2 मिनट का जो है डिफरेंस यहाँ पर हमें दिखाई देता है। तो यहाँ पर टोटल 4 मिनट का डिफरेंस या 4 मिनट का जो डिले टाइम रहता है, 2 मिनट सनराइज़ में, मतलब एडवांस सनराइज हो जाता है, और 2 मिनट जो है डिले होता है सनसेट के अंदर। तो इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास, जो प्लैनेट है बेटा वो हमारे ट्विंकल क्यों नहीं करते हैं, स्टार ट्विंकलिंग करते हैं लेकिन प्लैनेट ट्विंकलिंग नहीं करते हैं, ऐसा क्यों, क्योंकि ट्विंकलिंग के लिए जो लाइट है वो हमारी एक तो पॉइंट सोर्स से आनी चाहिए, और दूसरा जो है स्टार का जो डिस्टेंस होगा वो प्लैनेट के डिस्टेंस से क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इसलिए वो हमें ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई देते हैं। और जो प्लैनेट है वो हमारे अर्थ से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर नहीं है एज़ कम्पेयर टू स्टार, तो इसलिए जो है प्लैनेट क्या नहीं करते हैं बेटा, ट्विंकलिंग नहीं करते हैं। इसके बाद है बेटा स्कैटरिंग इफ़ेक्ट। तो स्कैटरिंग क्या होती है, स्कैटरिंग होती है बेटा कि लाइट जो है वो क्या कर जाती है बेटा, स्कैटर कर जाती है बाय द स्मॉल पार्टिकल्स। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, जो है टंडल इफ़ेक्ट भी बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, जो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट थ्रू द कोलाइडल पार्टिकल, जो कोलाइडल पार्टिकल होते हैं उनसे जब स्कैटरिंग होती है लाइट की तो वो क्या देते हैं बेटा, एक टंडल इफ़ेक्ट देते हैं, मतलब वहाँ पर जो लाइट हमें होती है वो विजिबल दिखाई देती है। तो यहाँ पर लाइट जो है वो क्या हो जाती है बेटा, विजिबल हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यदि हम डार्क रूम में देखते हैं या डस्टी रूम में देखेंगे तो लाइट आपको कैसी दिखेगी, उसमें एंटर करती हुई लाइट हमें दिखाई देती है। और या फिर आप जो है कैनोपी या फिर डेंस कैनोपी हो फॉरेस्ट में, यदि काफ़ी सारे ट्रीज़ हैं और वहाँ पर हम देखें बेटा, वहाँ पर भी लाइट आपको दिखाई देगी। नेक्स्ट है हमारे पास द कलर ऑफ स्कैटर्ड लाइट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल, कि कौन सी लाइट जो है वो स्कैटर करेगी वो डिपेंड करती है कि साइज ऑफ पार्टिकल क्या है। तो यदि वेरी फाइन पार्टिकल है, बहुत स्मॉल पार्टिकल है, तो उस केस में वो ही लाइट हमें दिखाई देगी जिसकी वेवलेंथ क्या हो, शॉर्टेस्ट हो। तो यहाँ पर यदि हम बात करें बेटा तो रेड लाइट जो है इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है और वॉयलेट लाइट की क्या होती है, सबसे कम। तो वॉयलेट, इंडिगो एंड ब्लू। तो यहाँ पर जो हमारी आइज़ है उसके लिए बहुत सेंसिटिव कलर कौन सा होता है बेटा, ब्लू। तो इसीलिए जो है हमें स्काई जो है वो ब्लू दिखाई देती है, क्योंकि हमारी आइज़ के लिए कौन सा कलर सेंसिटिव होता है, ब्लू कलर ज़्यादा सेंसिटिव होता है एज़ कम्पेयर टू
वॉयलेट और इंडिगो। नेक्स्ट बेटा कि जो मीडियम साइज पार्टिकल हैं वो मीडियम साइज़ के जो पार्टिकल है वो हमें क्या देते हैं, रेड कलर, मतलब लॉन्गर वेवलेंथ के जो लॉन्गर वेवलेंथ की जो लाइट है उसको वो क्या करेंगे, स्कैटर करेंगे। और यदि हमारे पास जो लार्ज पार्टिकल है जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में जो है, तो उस केस में हमारे जो लाइट है वो कैसी बेटा, वो सभी की सभी लाइट को क्या करेगी, स्कैटर करेगी। तो इसलिए हमें क्या मिलेगी वहाँ पर, वाइट लाइट मिलेगी। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है बेटा कि जो डेंजर साइन होते हैं वो हमें रेड कलर के क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि रेड कलर जो है वो सबसे कम जो है वो स्कैटर होता है और काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस तक जो है ये हमें दिखाई दे सकता है। इसलिए जो है डेंजर साइन जो है वो रेड कलर के बनाते हैं। नेक्स्ट है जो कलर ऑफ स्काई है वो ब्लू क्यों दिखाई देता है बेटा, अभी हमने समझा कि स्काई के अंदर जो है वेरी स्मॉल पार्टिकल हैं या फाइन पार्टिकल हैं, तो वो जो फाइन पार्टिकल होंगे तो वो ब्लू लाइट को क्या करेंगे, स्कैटर करेंगे। वैसे तो वॉयलेट और इंडिगो को भी करेंगे, लेकिन ब्लू कलर जो है वो हमारे लिए क्या होता है, ज़्यादा सेंसिटिव होता है, तो इसलिए हमें वो स्काई जो है वो ब्लू दिखाई देती है। इसके बाद यदि हम बात करें एस्ट्रोनॉट्स की, एस्ट्रोनॉट्स को जो स्काई है वो कैसे दिखाई देगी बेटा, क्योंकि एस्ट्रोनॉट जो है बहुत हाई जो है एल्टीट्यूड पे होते हैं, तो वहाँ पर एटमॉस्फेयर होता नहीं है। एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो लाइट स्कैटर नहीं करेगी, लाइट स्कैटर नहीं करेगी तो लाइट दिखाई नहीं देगी। तो इस वजह से जो एस्ट्रोनॉट होते हैं उनको जो स्काई है वो ब्लैक दिखाई देती है या डार्क दिखाई देती है। इसके बाद बेटा क्लाउड जो है वो हमें वाइट क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि क्लाउड जो है बड़े बड़े वाटर वेपर जो है आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं बेटा, ड्रॉपलेट बना लेते हैं, वाटर ड्रॉपलेट। और वाटर ड्रॉपलेट का जो साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू वाटर वेपर। तो उस केस में वो सारे के सारे जो कलर हैं विबग्योर के, उन सभी कलर्स को क्या करेगी, जो है स्कैटर करेगी। तो इसी वजह से जो है सभी कलर्स के कारण हमें वो जो है कैसी दिखाई देती है, वाइट दिखाई देती है। इसके बाद है जो कलर ऑफ सन, रेड हमें दिखाई देता है जब हम बात करेंगे सनराइज़ की या सनसेट की। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, जो सनराइज़ और सनसेट के टाइम पर अर्थ से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है सन का, तो यहाँ से जो लाइट आएगी सन से वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस कवर करके आती है। तो जितने भी कलर हैं रेड कलर को छोड़ के बाकी सारे कलर क्या हो जाते हैं, लगभग स्कैटर हो जाते हैं। और हमारी आइज़ तक कौन सा कलर पहुंचता है, रेड कलर पहुंचता है। तो इसलिए हमें जो है सनराइज़ और सनसेट के टाइम जो है सन जो है वो रेड दिखाई देता है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं बेटा। द इमेज फॉर्म्ड रेटिना ऑफ ह्यूमन आई इज़, कैसी इमेज बनती है बेटा रेटिना पर, रेटिना पर एक तो इन्वर्टेड होती है और दूसरी कैसी होती है बेटा, रियल होती है। उसके बाद चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ ह्यूमन आई इज कोज ड्यू टू, फोकल लेंथ में चेंज किसकी वजह से होता है, तो फोकल लेंथ में चेंज किसकी वजह से होता है बेटा, सिलरी मसल की वजह से होता है। लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्कनेक्ट विजन, ये हमारे लिए कितना होता है बेटा, 25 सेंटीमीटर। और फार डिस्टेंस कितना होगा, इन्फिनिटी।